हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याकक्ष। भाई मेरा नाम है तुषार। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। हम सबने भाई क्लास 7 से प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है, पर कभी भी इतना डीपली नहीं पढ़ा है जितना हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम भाई अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। ठीक है, पहला प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है इसको छोड़ देते हैं। पहले इसका वैसे थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमारी इनकम जनरेट हो। ठीक है, हमें पैसा मिले। ठीक है, जिसको हम खर्च कर सके। ठीक है, पैसा भी खर्च करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हो जिससे हमारी इनकम जनरेट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वांटरी एक्टिविटीज। ठीक है भाई, प्राइमरी सुना है, सेकेंडरी सुना है, टेरिटरी सुना है। ये क्वांटरी कौन सी है? प्राइमरी होती है हमारी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जो आते हैं रूरल एरियाज की। सेकेंडरी एक्टिविटी हमारी प्रोडक्शन सेक्टर को बोला जाता है, और जो हमारी टेरिटरी एक्टिविटी होती है वो हमारी सर्विसेज को बोला जाता है। आप किसी हॉस्पिटल का लगा लो, ठीक है, स्कूल लगा लो, ये सर्विस सेक्टर होते हैं, टेरिटरी सेक्टर होते हैं। जो कोई टीचर एजुकेशन दे रहा है इनको भी टेरिटरी सेक्टर में लाया जाता है। अब आता है हमारा क्वांटिटी सेक्टर, जो भाई हमने पहली बार सुना होगा आपने भी। ठीक है भाई, जो क्वांटिटी एक्टिविटीज है ना, ये अभी 2-3 सालों से ही ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ठीक है, अब हमारा हाई लेवल पे आ चुके तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये ऐड कर दिया गया आपके सिलेबस में। क्वांटिटी एक्टिविटीज भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्वांटिटी एक्टिविटीज कहा जाता है। मतलब जो लोग रिसर्च करते हैं किसी चीज पर, उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, वे लोग इस क्वांटिटी सेक्टर में आते हैं। चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करें, आपके लिए वैक्सीन बनाए, कुछ भी करें। ठीक है, दवाई बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, ये जब सब बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है। कई लोग बहुत सी चीजों पर रिसर्च करते हैं दवाइयों पर, वो भी इसी में आता है। ठीक है, मतलब एक जगह बैठ कर रिसर्च करने हैं, उसको क्वांटिटी सेक्टर बोला जाता है भाई हमारा। पर इस चैप्टर में भाई हम खाली मेनली प्राइमरी जो एक्टिविटीज है उस पर फोकस करेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, और वे एक्टिविटीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। भाई हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया है, क्या होता है, जो इनकम जनरेट करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, क्वांटिटी एक्टिविटीज हमारा हो गया है। अब जो भाई ह्यूमंस है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अर्थ पर, ये बोला गया है इसमें। कैसे? जो ह्यूमन है कैसे डिपेंड है पूरी अर्थ पर? क्योंकि जो ह्यूमंस है वो इस्तेमाल करते हैं जो अर्थ के रिसोर्सेज है, लैंड, वाटर, ठीक है, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड मिनरल्स, और इस साथ में मिलाकर हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, कोस्टल एक्टिविटीज हो गया, फिशिंग हो गया, प्लस फॉरेस्ट्री हो गया, प्लस एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इन सभी के लिए जो ह्यूमंस है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी वाले थे या जो मॉडर्न वर्ल्ड वाले थे, ठीक है, जो आज के समय वाले हैं, जो आदिवासी थे, सभी भाई पूरी तरीके से अर्थ पर ही निर्भर थे। ठीक है, जो उनका एनवायरमेंट था उसी पर पूरी तरीके से डिपेंड थे। अब भाई हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर का हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज वाली फर्स्ट एक्टिविटी है गैदरिंग एंड हंटिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है भाई, हंटिंग समझ गए हो, गैदरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट, मतलब भाई जो आदिवासी लोग होते थे, प्रिमिटिव पीपल्स होते थे, वो पूरी तरीके से डिपेंड थे। जो उनके जिस एनवायरनमेंट में वे रहते थे उस पर वे पूरी तरीके से डिपेंड थे। उन्हें और कुछ नहीं आता था, शिकार करते थे और उसको खाते थे। ठीक है, वे सो के उठे, खाने के शिकार में तलाश में चले, शिकार किया, खाना खाया, फिर सो गए। उन्हें और कुछ काम आता नहीं था। ठीक है, और रास्ते में कुछ फल मिल गए, पेड़ मिल गए, पत्ते मिल गए, वे तोड़ लाए, उनको खा लिया। ठीक है, और उन्हें कुछ नहीं आता था, ये नहीं कि आग जलाई और शिकार किया, आज तो बना के खाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। एडिबल प्लांट्स हो गए हमारे, ठीक है, जो एनिमल्स वे शिकार करते थे उनका खाते थे, और एडिबल प्लांट्स कुछ फल फ्रूट्स हो गए, कुछ ऐसे पत्ते हो गए जिनको वो खा लेते थे इकट्ठा कर। पीपल कैच फिशेज इन कोस्टल एरियाज, और जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहाँ पर रिवर्स होती हैं, वे मछली, ठीक है, आदिवासी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मॉडर्न वर्ल्ड के आज भी लोग फिशेज खाते हैं, जो कोस्टल एरिया रहते हैं वहां से पकड़ कर खाते हैं। फिशिंग के बहुत सारी टेक्निक आ चुके हैं, पर उस टाइम पे जो प्रिमिटिव लोग थे वे डंडे में स्टोन बांध कर, ठीक है, स्टोन से करते थे, ट्विक्स से करते थे, एरो से करते थे, मतलब जो टूल्स थे उनसे अपना मछलियां पकड़ते थे। पर आज के टाइम में भाई आपने देखा ओशंस के अंदर बड़े बड़े शिप्स उतार दिए गए हैं। ठीक है, वहां से इलीगल हंटिंग भी की जाती है मछलियों की, क्योंकि भाई अब मछली पकड़ने पे बस पकड़ते तो हैं, पर एक लिमिटेड स्केल पर कुछ लोग इलीगल हंटिंग करते हैं, जिसके कारण जिसको पोचिंग बोला जाता है, मतलब गैर कानूनी ढंग से मछलियों को पकड़ते हैं। बहुत हाई क्वांटिटी में मछलियां पकड़ी जाती हैं। ठीक है, उसको पोचिंग बोला जाता है भाई, इलीगल हंटिंग, पोचिंग। अर्ली ह्यूमंस यूज प्रिमिटिव टूल्स, भाई हमारा हो गया कि जो अर्ली ह्यूमंस से प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे, आपका स्टोन, ट्विक्स और एरो का। अब आता है भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, या अभी लिख लो कॉपी में, ठीक है, या भाई याद रख लेना। ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? गैदरिंग। हमारा भाई हंटिंग हो चुका है, बात है हमारा गैदरिंग। गैदरिंग को ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है।
प्रैक्टिसाइज इन हार्श क्लाइमेट रीजन, ठीक है। और जो गैदरिंग है उसको हार्श क्लाइमेट रीजन में प्रैक्टिसाइज किया जाता है। भाई ध्यान रखना डिफरेंस आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में गैदरिंग और हंटिंग के बीच में, ठीक है, इसलिए भाई अपना ध्यान रखना, पढ़ लेना अच्छे से या सुन लो अभी, ठीक है। प्रैक्टिसाइज इन हार्श क्लाइमेट रीजन, जो गैदरिंग है उसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है हाँ, जो हार्श क्लाइमेट रीजन होते हैं वहां पर। यूज्ड प्लांट एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई नीड फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। और भाई जो लोग होते हैं वो प्लांट हो या एनिमल्स हो उनका इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट, ठीक है, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड, और जो गैदरिंग होती है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है जिससे इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर भाई किसी को गैदरिंग करनी है, कमर्शियल उस पर करना है, ठीक है, तो भाई उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। अपने लिए करे, खुद सब्सिस्टेंस के लिए करे तो उसको बहुत ज्यादा कम पैसे लगाने पड़ते, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। गैदरिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। अब मतलब भाई गैदरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने ध्यान दिया कि गैदरिंग होता क्या। भाई गैदरिंग होता है प्लांट्स एनिमल्स, मतलब जो इकट्ठा करके एक सामान को खाना, ठीक है। प्लांट्स के बारे में गैदरिंग होती है, प्लांट्स के बारे में नॉलेज, ठीक है। प्लांट्स को खाना, फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, उनको गैदरिंग बोला जाता है, ठीक है, इकट्ठा करके। गैदरिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन हाई लैटिट्यूड रीजन। भाई जो गैदरिंग है उसको हाई लैटिट्यूड जो रीजन्स है वहां पर प्रैक्टिसाइज किया जाता है। वे रीजन कौन कौन से आपके, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थर्न फ्रीनेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। भाई हाई लैटिट्यूड रीजन्स हो गए हमारे नॉर्थर्न कनाडा, हाई लैटिट्यूड रीजन्स है, भाई ध्यान रखना, भूल जाओ, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स और लो लैटिट्यूड रीजन्स कौन से हैं गैदरिंग के, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाई लैटिट्यूड रीजन्स हो गए हमारे नॉर्थर्न कनाडा, ईस्ट नॉर्थर्न यूरेशिया, साउथर्न चिली, ठीक है, हमारे हाई लैटिट्यूड रीजन हो गए। अब लो लैटिट्यूड रीजन्स पे आते हैं, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नॉर्थर्न फ्रीनेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड, हैज बिकम कमर्शियल। अब भाई पहले तो गैदरिंग था सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए किया जाता है, ठीक है, एक दो जानवर पाल लिए, पर भाई जो अब जानवर पाल लिए, ठीक है, कृषि पर भाई जो आज का टाइम है ना, गैदरिंग एक कमर्शियल उस पे मार्केट ओरिएंटेड बना दिया है गैदरिंग को, ठीक है, कमर्शियल उस पे ला दिया गया है। मतलब पहले जो लोग थे ना वो मतलब जानवरों को पाल लेते थे खाली इस चीज के लिए कि भाई हम अपने सब्सिस्टेंस के लिए हमें दूध मिल जाएगा, अंडे मिल जाएंगे मुर्गियों से, ठीक है, गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, उनसे दूध मिल जाएगा, भेड़ों से उनको कपड़े बनाने को मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऊँट पाल लिया, ऊँट से उनको भाई ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के उससे भी काम करता था ऊँट उनके, ठीक है। तो भाई हर, ठीक है, पर अब जो गैदरिंग है उनको भाई कमर्शियल उस पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो लोग पहले सब्सिस्टेंस के लिए मतलब खुद की अपने परिवार की पूर्ति के लिए उनको इस्तेमाल करते थे, अब उसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वे 2-4 गाय बांधते थे, अब उन्होंने भाई पूरी डेयरी फार्म खोल लिया है, ठीक है, बड़े बड़े। मॉडर्न टाइम्स में हमारा हो गया है। और भाई अब जो लीड्स हैं, बार्क है, ट्रीज, मतलब वो इन्वायरमेंट में लेते हैं, ठीक है। भाई एनिमल्स तो हो गए अलग, जो अब बचते हैं हमारे ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, उनकी कैसे गैदरिंग की जाती है, ठीक है, कमर्शियल। कुछ लीव्स हो गई, जो पेड़ की जो झिल्ली होती है, मतलब बार्क होती है, परत होती है वो, और जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिकल प्लांट्स होते हैं इनको दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी भाई, ठीक है, उनसे दवाई बनाकर उनको बेचा जाता है हाई प्राइसेस पर, ठीक है, उनसे भी पैसा कमाते हैं। भाई हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग में से कंप्लीट होता है। पर भाई आपकी बुक में एक पॉइंट दे रखा है, वैसे एक्स्ट्रा में दे रखा है, चिकली। अब भाई आपने सबने बबल गम तो खाई होगी, भाई बबल गम जब हम स्टार्टिंग में खाते हैं तो उसके अंदर कुछ स्वीटनेस सी आती है, ठीक है। स्वीटनेस जो खाने के बाद थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, आपको एक सिंपल गम बच जाती है, बबल गम बच जाती है आपके पास, ठीक है। वो बबल गम जिससे बनती है ना, वो एक मिल्की जूस होता है जोपाटा ट्री का, ठीक है, मतलब बनाया जाता है बबल गम को मिल्की जूस जोपाटा ट्री से, ठीक है। उसके अंदर फिर बनाने के बाद उसके अंदर कुछ फ्लेवर्स इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिसके अंदर उसको स्वीटनेस आ जाती है, ठीक है। तो अलग अलग फिर उसके बाद अलग अलग जो ब्रांड्स है उसको बेचते हैं अपने नाम से, ठीक है। भाई हमारा भाई हंटिंग एंड गैदरिंग हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं हम पेस्टोरलिज्म पर। पेस्टोरलिज्म होता क्या है भाई, हमें सबको पता है, जो पहले लोग थे, प्रिमिटिव लोग थे, मतलब जो पुराने लोग थे, मतलब आदिवासी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वे भाई पहले शिकार करते थे, खाते थे, ठीक है। मतलब फिर उन्होंने ये सोचा यार हम ऐसा कब तक करेंगे, शिकार करेंगे, खाएंगे, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उठे, हमें भूख लगे तो हम हमारे पास खाना अवेलेबल हो, हम खा ले उसको।
ठीक है। तो भाई उन्होंने पता है क्या, जो जानवर जिनको वो खाते थे उन्होंने उनको पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे चिकन, मुर्गा हो गया आपका, मुर्गी हो गई आपकी, बकरी हो गई, गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गई, इन चीजों को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। ऊंट, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, भेड़, इनको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। उनसे हमें दूध, दही, मक्खन, ठीक है, मिलने लगा। मुर्गियों से अंडे मिलने लगे भाई, उनके परिवार की भी पूर्ति होने लगी, ठीक है। तो भाई उन्हें खाने के लिए भी मिल गया उनको, और टाइम पे उन्हें कहीं शिकार करने की जाने की भी जरूरत नहीं। तो भाई जो डोमेस्टिकेशन है ना, मतलब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो आया कहाँ से भाई, वो यहाँ से आया था। डोमेस्टिकेशन है, उन्होंने, जो लोग थे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट करते थे जिनका वो शिकार करते थे, ठीक है। अब भाई जो जानवरों को तो पालते तो थे, पर जो मतलब जो डोमेस्टिकेशन था ना एनिमल्स का, वो डिपेंड करता था जियोग्राफिकल कंडीशन कैसे उस एरिया की, मतलब जिस एरिया में जिस तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे, जहाँ पर सुटेबल होंगे वहां पर उसी तरीके के एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। वहाँ का जियोग्राफिक फैक्टर कैसा होता है और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से जानवरों को पाला जाता है, ठीक है। और भाई अब फिर पहले तो भाई खुद अपने सब्सिस्टेंस के लिए थे, परिवार की पूर्ति के लिए करते थे भाई। फिर आने वाले टाइम में जो मॉडर्न एरा आ गया, जब लोगों को पता चल गया, तो भाई कई लोगों ने ना इसको भाई अपना पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है, ठीक है। कैसे भाई, पहले तो मुर्गी पालते थे अपने परिवार के लिए, भाई चलो 2-4 घर में हमारा हो गया, 2-4 परिवार है हमारे, हो गया, चलो इससे मुर्गियों ने अंडे दिए, हो गया। पर भाई अब कई लोगों ने बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म खोल लिए, ठीक है, मतलब मुर्गियों के फार्म खोल लिए, ठीक है। वहां से वो अंडों की प्रोडक्शन करते हैं, पूरे लार्ज स्केल में अंडे बेचते हैं, ठीक है। कईयों ने गाय की वो क्या बोलते हैं, मिल्क पैक वो खोल लिया, डेयरी खोल ली, मिल्क गाय की डेयरी खोल ली, काऊ डेयरी खोल ली, ठीक है, भैंसों की डेयरी खोल ली, तो उनसे दूध बेचने लगे, ठीक है। हर चीज का कमर्शियलाइजेशन करने लगे हुए, ठीक है। सेल्फ सब्सिस्टेंस को छोड़कर वो कमर्शियलाइजेशन पे आ गए। तो भाई हमारा पेस्टोरलिज्म हो गया है। अब आता है नोमैडिक हर्डिंग। भाई नोमैड्स क्या होता है, नोमैड्स भाई होते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, उनको नोमैड्स बोला जाता है। भाई आपने चलवासी कह लो या घुमक्कड़ कह लो, आपने भाई आप राजस्थान साइड कभी गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वे वाइट सा, वो एक तो वे बांधे रहते हैं पगड़ी सी, ठीक है, और व्हाइट से कपड़ों में रहते हुए और हाथ में डंडा लेके, गाय हो गई, भेड़ हो गई, ठीक है, उनको चराते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, लेके जाते रहते हैं। या आपने यार अपने आसपास के एरिया में देखा होगा, आप थोड़े बैकवर्ड इलाके से, गांव के इलाके से होगे, तो आपने उनको देखा होगा। भाई मैंने तो देखा है यार बहुत, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही लेके आते रहते हैं। उनको भाई नोमैड्स बोला जाता है, घुमक्कड़ लोगों को, ठीक है। जो राजस्थान की तरफ भी आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कई लोग बड़े हाई स्केल में जो गाय को लेके जा रहे हैं, मतलब 200-300 की संख्या में गाय लेके जा रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो उनको भाई नोमैड्स बोला जाता है। नोमैड हर्डिंग एंड पोस्टल नोमैडिक मींस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज। और भाई जो नोमैडिक हर्डिंग होते हैं, मतलब जो ये चलवासी होते हैं, जो ये अपने जानवरों को लेके जाते हैं, ये भाई किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, इनका एक कमर्शियल यूज के लिए लेके जाते हैं, ये खुद की पूर्ति के लिए जाते हैं। सेल्फ सब्सिस्टेंस एक्टिविटी होती है ये। रैली ऑन एनिमल्स फॉर फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर टू टूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्युपाइड एज वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी, ठीक है। और भाई जो ये नोमैड्स होते हैं, ये जो ये जिनको पालते हैं जानवरों को, वो ये उन्हीं पर ही डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके खाने के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, हर चीज पर उनके लिए डिपेंड रहते हैं। थोड़ा बहुत उनसे पैसा भी कमा लेते हैं, पर इतना नहीं हाई स्केल पे कमर्शियलाइजेशन नहीं करते, हम थोड़ा बस खर्चा चलाने के लिए थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, पर पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड रहते हैं। चाहे उनका फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, या भाई आपका वो ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, हर चीज के लिए इन पर डिपेंड है वे। और जो ये नोमैड्स होते हैं, इनका एक वेल ऑक्युपाइड टेरिटरी होता है, मतलब इन्होंने अपना एक एरिया बांटा रहता है कि भाई इस एरिया में अभी हम रहेंगे, फिर उसके बाद उस एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। पर ये भाई कभी भी एक फिक्स एरिया में नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। जहाँ से क्यों भाई इनके पास ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि भाई हम जानवर को यहीं चराएंगे परमानेंट, ठीक है। इनके पास हाई स्केल में जानवर होते हैं तो ये घुमाते चलते फिरते हैं, ठीक है। ये घुमक्कड़ लोग होते हैं, इनको घुमक्कड़ बोला जाता है। ट्रॉपिकल अब आता है भाई हमारा, ठीक है, वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है, इनके पास एक अपना एरिया बना लेते हैं, हम इतने एरिया में घूमेंगे, पहले यहाँ फिर वहां फिर वहां, मतलब जब पूरे सर्कल पूरा हो जाएगा तो जहाँ से जानवर खा के गए हैं वहां पे दोबारा घास उग जाएगी, कुछ भी भाई जो ये खाते हैं वो हो जाएगा, तो फिर वहां पे दोबारा आ जाएंगे, तो पूरा एक सर्कल बन जाता है इनका, ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, इन ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो कैटल है आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक,
जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है हमारा, वो उसमें कैटल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है जी, ठीक है। सहारा एंड आर्टिक डेजर्ट, और भाई जो सहारा और जो आर्टिक डेजर्ट्स है जो, ठीक है, रेगिस्तान है, उनमें जो हमारी भेड़ होती है, बकरी होती है, और जो कैमल्स होते हैं रियर्ड, उनको वहाँ पे पाला जाता है, रियर्ड किया जाता है, ठीक है। माउंटेनियस रीजन, अब आता है कुछ माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन पर जो क्या बोलते हैं यार उनको, माउंटेनियस रीजन हो गए जो हमारे तिब्बत के एंडीज के, वहाँ पर याक और लामाज आपने देखे होंगे। आपको तेलुगु भाई मैंने नहीं देखा, ना ही याक देखा ना ही लामाज देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं, ठीक है। आर्टिक एंड सब आर्टिक एरियाज, और जो आर्टिक और सब आर्टिक एरियाज होते हैं वहाँ भाई रिंडर का नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है, ठीक है, देख लेना भाई होता क्या है। वैसे मैं इमेज डाल दूंगा आपको आपके लिए, ठीक है, आपको दिख रही होगी वैसे इमेज। मूवमेंट इन सर्च ऑफ पोस्चर्स, और जो मूवमेंट, और ये जो लोग होते हैं नोमैड्स होते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, पोस्चर मतलब एक ऐसे इलाके की सर्च में जहाँ पर इनको अपने एनिमल्स के लिए खाना मिले, ठीक है, इनको शेल्टर मिले, हर चीज, ठीक है, ये घूमते रहते हैं, पर एक जगह ये स्टेबल नहीं रहते, इनकी मूवमेंट होती रहती है पोस्चर की खोज में। वास्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, और बहुत वास्ट मतलब बहुत लार्ज स्केल पर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, हर साइड ये मूवमेंट करते हैं, ये नहीं कि एक साइड हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते जा रहे हैं, हर तरफ मूवमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। द माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन ड्यूरिंग समर, और जो ये नोमैड्स होते हैं, चलवासी होते हैं, ये माइग्रेट जो भाई पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, ठीक है, ये भाई माइग्रेट गर्मियों में, ठीक है, ये प्लेन एरिया से माउंटेन एरियाज पर चले जाते हैं, क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा होने के, जो इनके जानवर होते हैं उनको ज्यादा गर्मी की आदत नहीं होती, तो वो थोड़ा वहां पर चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। फिर भाई जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो भाई जानवर हैं ज्यादा ठंड में भी नहीं रह सकते, तो भाई ज्यादा ठंड होती है, जब विंटर का मौसम हो जाता है तो माउंटेन से वापस नीचे उतर प्लेन एरियाज में आ जाते हैं, ठीक है, प्लेन पोस्चर में आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। और इसको जो मतलब ऊपर गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाना और ठंड में प्लेन एरिया पर आ जाना, इसको ट्रांसह्यूमन्स बोला जाता है, इज नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। और भाई अब आता है हमारा कुछ जो कैटेगरीज हैं जिनको ये बोला जाता है, नोमैड्स बोला जाता है, घुमक्कर जा रही है, चलवासी बोला जाता है इनको, ठीक है। हमारे इंडिया में ही लगा लेते हैं, और चीजों को हम छोड़ देते हैं। इंडिया का जो हिमालय का रीजन है, ठीक है, वहां पर गुज्जर हो गए, बकरवाल्स हो गए, गादीज हो गए और भूतियाज हो गए, ठीक है, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो इन चीजों का काम करते हैं, नोमैड्स का ये काम करते हैं, ठीक है, ये गाय को लेकर, भेड़ों को लेकर, ठीक है, और ठीक है, इनको लेकर घूमते हैं, गुज्जर, बकरवास, गादीज एंड भूतियाज। नंबर ऑफ पोस्टल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग, और भाई अब आने वाला आज के टाइम में जो पोस्टल नोमैड्स हैं, ठीक है, ये चलवासी हैं, इनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। भाई क्यों घटती जा रही है? और ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है, जो इनकी संख्या वो भी घटती जा रही है, और जो इनका एरिया है जिसमें ये पूरे तरीके से पहले ऑपरेट करते थे, अब इनका वो एरिया भी कम होता जा रहा है। तो इसलिए भी सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो इनका जो ये नोमैड्स में भी घटते जा रहे हैं। अब भाई ये घटते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई कई जो अब पहले तो ये था आना जाना, भाई कुछ ज्यादा पाबंदियां नहीं थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आराम से पार हो जाती है। पर भाई जो आज का टाइम है, हर स्टेट ने अपने अलग बॉर्डर बना लिए हैं, ठीक है, इन बॉर्डर के इम्पोजिशन के कारण उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पाता है उनका, इसलिए भाई इनका जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा है। न्यू सेटलमेंट प्लेन्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, और भाई जो ये लोग पहले जहाँ पर ये अपने जानवरों को चराते थे, ठीक है, जहाँ पर ये रखते थे, ठीक है, भाई इनका कोई फिक्स एरिया नहीं होता है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, पहले ही बताया था, बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो नई सेटलमेंट जो इस एरिया में पहले लेके जाते हैं, वहाँ पर या तो कोई नई सेटलमेंट हो गई, फैक्ट्री लग गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, न्यू सेटलमेंट हो गई, जिसके कारण इनका एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। जो स्टेट है वहाँ पर कुछ ना कुछ बनाती जा रही है, कोई चीज स्टेट बना, ठीक है, वहाँ पे नई सिटी बना रही है, कुछ भी बना रही है, ठीक है, नई सेटलमेंट होती जा रही है। इंडिया में लगा लो या डिफरेंट कंट्रीज में लगा लो, जिसके कारण जो नोमैड्स है कम होते जा रहे हैं,
ठीक है भाई अब हमारा अगला टॉपिक है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। मतलब कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होता क्या है? कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग वो हम होता है जिसमें पहले जो लोग खाली अपने सब्सिडेंस के लिए काम करते थे, अब वे प्रॉफिट कमाने के लिए काम करने लगे। मतलब जो पहले सब्सिडेंस के लिए था उसको कमर्शियल यूज में ला दिया गया। जिन जानवरों को वो अपनी लोग अपने घर की पूर्ति के लिए अपने लिए पालते थे, ठीक है, अब उनको प्रॉफिट कमाने, पैसा कमाने के लिए पालने लगे। ठीक है, अब कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होता कैसे है? ठीक है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है? ठीक है, जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होता है ये बहुत ज्यादा मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। ये नहीं कि भाई ऐसे पाल लिया कुछ भी खिला दिया, हर चीज का ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। हर चीज के लिए हर डाइट खिलानी पड़ती है जानवरों को, अच्छा दूध दे, ठीक है, या अच्छे वैरायटी के अंडे दे, रियरिंग भी करानी पड़ती है, हर चीज करानी पड़ती है। ठीक है, तो भाई जो जैसे उन्होंने खोली डेयरी फार्म खोल लिया, ठीक है, दूसरी कंट्रीज है, हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, वे पता क्या करते हैं, जो यार्ड्स, बड़े बड़े यार्ड्स होते हैं वहां पर, ठीक है, बड़े बड़े फार्म्स हो गए, यार्ड्स हो गए, उनमें रेंचेस बना दिए जाते हैं पार्सल के हिसाब से। ठीक है, और उनको डिवाइड कर दिया जाता है, रेंचेस बना दिए उनको पार्सल में डिवाइड कर दिया जाता है। और मतलब एक जो जानवर होते हैं उनको पार्सल में छोड़ दिया जाता है, एक पार्सल में सभी जानवरों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब तक एक पार्सल का खत्म करते हैं, जब एक पार्सल का खाना मतलब घास वास खत्म कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है, जो उनको खाने का होता है, तो उसके बाद उनको दूसरे पार्सल के अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, जब खा लेते हैं फिर ठीक है, उनसे दूध लिया जाए, कुछ भी लिया जाए, वूल ली जाए, ठीक है, उनसे मीट कुछ भी भाई लिया जाए, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली उस पर। तो हमारे पास लाइवस्टॉक रियरिंग ये होता है। अब हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव है, ये प्रैक्टिसाइज इन परमानेंट रेंचेस। और जो हमारा कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है इसको परमानेंट रेंचेस में प्रैक्टिसाइज किया जाता है। लार्जर एरियाज डिवाइडेड टू पार्शल, और जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, फार्म्स होते हैं, यार्ड्स होते हैं, उनको रेंचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्शल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एनिमल्स आर मूव्ड फ्रॉम वन पार्शल टू अनदर। ठीक है, और जो जानवर होते हैं एक पार्शल से दूसरे पार्शल के अंदर मूव करते हैं खाना घास करने के लिए, गेजिंग करने के लिए। नो नंबर ऑफ एनिमल्स आर कीप्ड बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ द पोस्चर। ये नहीं होता कि भाई जितनी मर्जी चाहे जानवर रख लिए जाए। ठीक है, जो नंबर होता है ना एनिमल्स का रखने का, वो भाई जो पोस्चर होता है उसके हिसाब से होता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितने जानवर रख सकता है, उसके हिसाब से भी जानवरों को रखते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है और हमारा एरिया इतना बड़ा है, हम इतने जानवरों को खाना खिला सकते हैं, वो चला सकते हैं, तो हम इतनी क्वांटिटी में कैपेसिटी में जानवरों को रखेंगे। ठीक है, वो पोस्चर के हिसाब से डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स, अब कुछ जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जिनका कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की जाती है, शिप, गोट, ठीक है, शिप हो गई, गोट हो गई, हॉर्सेज हो गए, कैटल हो गए, इनकी आपके लिए भाई वो की जाती है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इनसे भाई भेड़ से, जैसे भेड़ होते हैं उससे वूल ले ली गई, ठीक है, उससे कपड़े बना लिए गए। अब गोट होते हैं उससे दूध भी निकाला गया, फिर एक टाइम पे उसको मीट के लिए भी इस्तेमाल किया गया, फिर उसकी स्किन को भी लिया गया। ठीक है, अब ये हॉर्सेज होते हैं, हॉर्सेस को भी रेंज मतलब बेचा जाता है, हाई बहुत ज्यादा उसमें बिकते हैं, और कई रेसेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटल हो गए हमारे प्रोडक्ट्स सच है, जो ये जानवर होते हैं इनसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे मीट मिल गया, वूल मिल गई, हाइड्स मिल गया, स्किन खाली मिलते हैं, जिनको एक बहुत अच्छी प्रोसेस करके, ठीक है, पैक करके साइंटिफिकली पैक किया जाता है, उनको क्लीनिंग करके अच्छी तरह, ठीक है, गैस वैस के साथ पैक किया जाता है कि वो खराब ना हो। ठीक है, और एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट वर्ल्ड, अलग अलग वर्ल्ड मार्केट में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है बहुत हाई प्राइस पे। ठीक है, और इनसे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। रियरिंग ऑफ एनिमल इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस लाइक ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल, हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। और मतलब जो जानवर होते हैं एनिमल्स, उनकी रियरिंग भी की जाती है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे उनकी हेल्थ हो, उनका खाना हो, हर चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भाई उनको बेचना है, उनसे उनको पैसा कमाना है, तो हर चीज का ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी खिला दिया, तो हर चीज अच्छे से खिलाई जाती है उनको। ये ऑर्गेनाइज ऑन साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग भी साइंटिफिक बेसिस पे की जाती है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट की जाती है, डिजीज कंट्रोल के लिए हेल्थ केयर किया जाता है, उनको जो हेल्थ होती है उनकी, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक टेम्परेचर सेट किया जाता है जब उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग आप कुछ भाई समझते हो ब्रीडिंग तो, ठीक है, उनके लिए टेम्परेचर सेट किया जाता है कि इतने टेम्परेचर जानवर रखना है, इस टेम्परेचर की ब्रीडिंग होगी। ठीक है, और ये नहीं कि और उसी की कैटेगरी का जानवर रखते हैं। और भाई जो हमारे कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, जो जहाँ पर ये होता है सबसे ज्यादा वे एरियाज हमारे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर इंपोर्टेंट कंट्रीज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना एंड यूएसए। ध्यान रखना कि जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ होते हैं, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड यूएसए आर द इंपोर्टेंट कंट्रीज जहाँ पर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की जाती है। अब आता है भाई हमारा कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग हमारा खत्म होता है, अब हमारा नया टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। भाई कृषि के बारे में सबने पता है, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर होता क्या है?
एग्रीकल्चर भाई सबको पता है, जो एग्रीकल्चर है वो खुद की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, कमर्शियल यूज के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी किया जाता है, और अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। तो कई लोग सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, अपने परिवार की पूर्ति के लिए करते हैं, और कई लोग होते हैं जो उसको प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर दो टाइप्स के होते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, और हमारा भाई क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दो टाइप्स के होते हैं ये हमारे। पहला हम आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। होता क्या है भाई, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो खाली अपनी सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, उसको, और जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ध्यान रखना कि आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको बोला जाता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है, जिसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है ट्राइब्स में और ट्रॉपिक्स में, मतलब ट्राइब्स में और ट्रॉपिक्स में इसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है। लैंड होल्डिंग और जो इनकी एरिया होता है, लैंड होल्डिंग होती है, जहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है वो एरिया आपका बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है। वेजिटेशन इज क्लियर्ड बाय फायर, और मतलब जब वहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाता है, जो कबाड़ा बच जाता है, वेजिटेशन का मतलब जो बच जाता है उसको भाई आग लगा दी जाती है। ये नहीं इकट्ठा करके वो कंपोस्ट कुछ भी कर दिया जाए, वहाँ पे उनको आग लगा दी जाती है फायर में, कि आग के उसे वहाँ पर साफ किया जाता है, आग लगा दी जाती है। ठीक है, फिर भाई जो वहाँ के राख बचती है उस राख को मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मतलब खाद की उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे मतलब इन चीज़ों में वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और जो एशिड होते हैं वो सोइल की फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाती है। पर भाई जो आग जलाने से हम सबको पता है जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती तो है पर कुछ समय के लिए, पर एक समय ऐसा आता है जिससे सोइल की फर्टिलिटी खो जाती है। तो भाई जो लोग इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं तो उनको जो एरिया होता है उसको छोड़ना पड़ता है 4-5 सालों के लिए खाली। ठीक है, खाली छोड़ना पड़ता है जिससे कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो वापस से आ जाए। फिर 5 साल के लिए इसको खाली छोड़ने के बाद वहाँ दोबारा आकर कृषि करते हैं क्योंकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो सोइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, जो फार्मर है एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हमारा हो गया 5-7 सालों के लिए, फिर दोबारा 5-7 साल बाद वहाँ पे दोबारा वापस आ जाते हैं। इसको इंडिया में भाई जूमिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मिल्पा कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और लैडेंग कहा जाता है मलेशिया के अंदर। ठीक है, मतलब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब जो आपकी जमीन होती है जहाँ पर आप एग्रीकल्चर करते हो उसको छोड़ना किस एक टाइम पीरियड के लिए, 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ना, इंडिया में उसको जूमिंग कहा जाता है। ठीक है, और भाई जो आपका साउथ अमेरिका है उसको मिल्पा कहा जाता है, और लैडेंग में मलेशिया में लैडेंग कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है भाई हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता क्या है भाई, फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द मॉनसून एशिया। ठीक है, जो हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो डेंसली जो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं एशिया के, मॉनसून एशिया के, वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और भाई जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये 2 टाइप्स का होता है। पहला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय जो वीट पैडी होती है, मतलब चावल की खेती, उस पर पूरी तरह से डोमिनेट रहते हैं चावल की खेती पर। पहला टाइप हो गया। दूसरी वाली उसमें चावल की खेती को छोड़कर जो अदर क्रॉप्स हैं उन पर डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता क्या है, डोमिनेटेड बाय वीट पैडी कल्टीवेशन, डोमिनेटेड बाय राइस क्रॉप। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है पैडी राइस, हम पैडी को भाई सब जानते हैं, वो चावल बोला जाता है। तो जो ये हमारा होता है ये पूरी तरीके से चावल पर डोमिनेट होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, जो एरिया होता है लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल होती है। फैमिली लेबर, और इसमें भाई फैमिली लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ये नहीं कि लेबर बुला लिए गए, मतलब जो फैमिली होती है, फैमिली के लोग होती है वो एक तरीके के लेबर होती है, भाई स्मॉल होल्डिंग होती है। ठीक है, तो वह अपनी खुद की सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, इसलिए वो फैमिली ही एक लेबर के उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेस यूज ऑफ मशीन, और जो मशीन्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स है, उनका भी इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ठीक है, हाथों से ही जो सब कुछ है वही हाथों से किया जाता है। मैनुअल लेबर इज यूज, और जो मैनुअल लेबर है, ठीक है, ये नहीं कि लेबर हवा बदलते, मैनुअल लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फार्म यार्ड मैन्यूर इज यूज, और जो फार्म और यार्ड है उसका जो मैन्यूर समझा जहाँ पे जानवर पाले जाते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, जो उनका मैन्यूर होता है, गोबर होता है, उसी को उसके मतलब इस्तेमाल किया जाता है आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है,
खाद के उसमें मैन्यूर को इस्तेमाल किया जाता है। यील्ड पर यूनिट इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, मतलब जो यील्ड होती है, मतलब जो काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पर जो प्रोडक्टिविटी होती है पर लेबर वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, उत्पादन क्षमता वो कम होती है इसमें, क्योंकि भाई लैंड होल्डिंग छोटी होती है, सबको पता है जो छोटी लैंड होल्डिंग्स होंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम ही होती है। अब आता है भाई हमारा इसका बी पॉइंट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, अब जो चावल को छोड़ो जो अदर क्रॉप्स हैं, डिपेंड ऑन क्लाइमेट, ठीक है। जो भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये पूरी तरीके से डिपेंड रहता है क्लाइमेट पे, सॉइल पे एंड जो सम अदर जियोग्राफिकल फैक्टर हैं उन पर ये पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, और मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। और जो आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है जो दूसरी कृषि उसके लिए किया जाता है, ये मेनली आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किया जाता है, उसमें आपका चाइना भी आ जाता है, जापान भी आ जाता है, नॉर्थ और साउथ कोरिया भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भाई जो मेनली पेस्टिसाइड किया जाता है ना साउथ एशिया के अंदर, वे आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वे होती हैं आपकी वीट, आपका गेहूं हो गए, बार्ली हो गई, सोयाबीन हो गई और सोरगुम हो गया, उसको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, ठीक है भाई, आप सबको पता है जो हमारी गंगा प्लेन्स है इंडिया के, ठीक है, वहां पर जो गेहूं है उसको उगाया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो गंगा प्लेन के वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है, वहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। मिल्स आर ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, और जो मिल्स होते हैं उनको भाई वेस्टर्न पार्ट है जो साउथ एशिया का या ठीक है मतलब साउथ एशिया नहीं साउथ इंडिया का, वहाँ पर उगाया जाता है। इरिगेशन इज यूज्ड, और इसके लिए भाई कोई आपके ट्यूबवेल्स नहीं, इसके लिए सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गंगा प्लेन्स होते हैं तो ठीक है नदियों का पानी से ही सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। यूरोपियंस इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर, भाई ठीक है इंटेंसिव ये भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, इसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में भाई हमारी जो चाय हो गई, कॉफी हो गई, रबर हो गई, ये आती हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस, जो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर यूरोपियंस के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, फाउंड इन ट्रॉपिक्स, और ये ट्रॉपिक्स के जो ट्रॉपिक्स रीजन्स होते हैं आपके जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर कराया जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्रॉप्स आर, जो इसकी इंपोर्टेंट क्रॉप्स है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो आपकी हैं टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल, प्लम, शुगर केन, बनाना एंड पाइन एप्पल्स। लार्ज स्टेट्स, ठीक है, जो लार्ज स्टेट्स होते हैं मतलब ठीक है इसमें बहुत ज्यादा लार्ज स्टेट्स लगते हैं होते हैं, इसमें हाई कैपिटल मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, और उनकी जो वैल्यू होती है जब ये क्रॉप्स बिकती हैं, ठीक है, जब इनकी फसल बिकती है तो भाई इनकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, हाई कैपिटल होता है। टेक्निकल सपोर्ट, और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी टेक्निकल सपोर्ट भी ज्यादा होता है, और जो साइंटिफिक मेथड है कल्टीवेशन का उससे इसको उगाया जाता है। भाई आपने जो चाय के बागान देखे होंगे असम की साइड आप गए होंगे तो कभी आपने देखा होगा कि जो होते हैं ना सीढ़ी टाइप बना के जब वहां पे चाय की या कॉफी की खेती की जाती है, ठीक है। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, और जो एरिया होता है वहाँ एक एरिया पे सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होती है, ये नहीं कि मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, एक एरिया में जो सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होगी मतलब अगर एक एरिया है आपका जहाँ पे आपको अपनी कॉफी टी बोनी मतलब टी की एग्रीकल्चर करना है, टी की खेती करनी है, चाय की खेती करनी है, तो आप भाई वहाँ पे चाय होगी और कुछ आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अब हमारा ठीक है ये सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन हो गया, और भाई जो इनमें इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो लेबर होते हैं वो ज्यादा चीप होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते लेबर्स आते हैं, ठीक है। गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इस एरिया में होते हैं जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, जहाँ से जो मार्केट है वहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके इन सामान को, ठीक है। हमको भाई सबको पता है जहाँ पर कुछ भी किया जाएगा तो वहाँ पे भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सबसे ज्यादा जरूरी होगी देखी जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सबसे ज्यादा मेन होती है, ठीक है। भाई हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो हो जाता है खत्म, पर अब ये आता है कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जो अलग अलग कंट्रीज है इंडिया के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज है उनके अंदर प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है वो कौन कौन सी कंट्रीज में और कौन लाया था, ठीक है। ब्रिटिश टी गार्डन इन इंडिया, जो अंग्रेज थे उन्होंने जो चाय के बागान थे, टी गार्डन थे वो इंडिया और श्रीलंका के
अंदर लगाए थे, रबर के लगाए थे उन्होंने मलेशिया के अंदर, ठीक है। जो रबर की खेती थी उन्होंने मलेशिया के अंदर लगाई थी। शुगर केन एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज, और जो वेस्ट इंडीज है वहाँ पे शुगर केन गन्ने की, और जो क्या बोलते हैं यार उसको, बनाना, हाँ केले की खेती वेस्ट इंडीज में कराई थी। अमेरिकन एंड स्पेनिश इंट्रोड्यूस्ड कोकोनट एंड शुगर केन इन फिलीपींस। जो और अमेरिकन और जो स्पेनिश है उन्होंने फिलीपींस के अंदर भाई कोकोनट और जो आपका शुगर केन है, गन्ना है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, उसको कराया था। डच स्टार्टेड शुगर केन इन इंडोनेशिया, और जो डचीज लोग थे उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर शुगर केन को स्टार्ट कराया था, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप है शुगर केन भी एक। कॉफी इन ब्राजील, और ब्राजील के अंदर जो कॉफी की प्रोडक्शन है, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है कॉफी का, वो ब्रिटिश ने स्टार्ट कराया था। भाई ध्यान रखना, आपका ये तो आएगा नहीं कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एमसीक्यू दे दिया जाए से आपको कि ये इनमें से कौन सा आपका प्लांटेशन एग्री क्रॉप है या प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। भाई हमारा अगला पॉइंट है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है। हमारा इंटेंसिव कमर्शियल लाइफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसमें भाई हम जो हमारी फसलें होती है जिनको बेचा जाता है मार्केट में, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और किस एरिया में की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है, इसको जो सेमी रेड रीजन्स लैंड होती है और जो मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं वहां पर इसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है। मतलब जो सेमी रेड लैंड होते हैं, मतलब जहां पर आपको मॉइस्चर कम पाया जाता है, जब जिस लैंड में आपकी नमी कम पाई जाती है उस लैंड में इनको प्रैक्टिसाइज किया जाता है। मिड लैटिट्यूड्स में एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन को। वीट इज द मेन क्रॉप, और जो वीट है इसकी मेन क्रॉप है, मेन खेती है जो एग्रीकल्चर है इसका, गेहूं है, वीट है। कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राई आर ऑल्सो ग्रोन, और जो हमारा कॉर्न है, बार्ली है, ठीक है, राई है, वो भी इसमें उगाया जाता है। लार्ज लैंड होल्डिंग्स, और जो लैंड होल्डिंग्स है हमारी, मतलब जो जमीन के टुकड़े हैं बड़े होते हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग्स होती है। ये नहीं कि एक किला, मतलब बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। और जो मेन क्रॉप्स होती है आपकी वीट होती है, पर ये नहीं कि खाली वीट उगाया जाता है, उगाया सब कुछ जाता है, पर सबसे ज्यादा मेन क्रॉप्स आपकी वीट होती है। उससे वीट के साथ में आपका बार्ली हो गई, ओट्स हो गई, राई हो गई, और उसको साथ में उगाया जाता है। कौन, बार्ली, ओट्स, राई, ठीक है, सबको एक साथ उगाया जाता है। जो लैंड होल्डिंग्स होती है आपकी लार्ज होती है। मशीन्स आर यूज, जो मशीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है प्लकिंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। जो मशीन्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उनको जो फसलें होती है उसको काटना हो, ठीक है, उनको फिर निकालना हो, उसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है भाई। क्योंकि फार्म्स बहुत बड़े होते हैं, जो लेबर्स होते हैं उनसे ये काम नहीं होता, इसलिए वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लो यील्ड पर एकड़, ठीक है, जो लो यील्ड होती है पर एकड़ पर बल, जो हाई यील्ड पर पर्सन, पर जो यील्ड उत्पादन क्षमता होती है हर व्यक्ति की, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो बेस्ट डेवलप्ड है, जो ये हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है, ये सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है वो है हमारा यूरेशियन स्टेप्स में, और जो कैनेडियन एंड द अमेरिकन पैम्स में भी इसको किया जाता है, और द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना के पैम्पास हैं उनमें भी इसको किया जाता है, और द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स है वहां पर भी इसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है, ठीक है भाई। इसको आप मैप्स पे लोकेट करके देख लेना आपकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, क्योंकि भाई कई बार इनको भी मैप्स में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। हमारी वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही थी, ठीक है, इसलिए भाई इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर नोट्स चेक कर सकते हैं। नोट्स भाई टेलीग्राम पर अपलोड है, आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है।